तो थोड़ा सा और इधर उधर का आज बात करते हैं बिफोर वी बिगिन। आपको एक चीज बताते हैं, वर्ल्ड में जितने भी रिच लोग हैं वो लोग टैक्स देते हैं 5 से 15% ऑफ देयर इनकम, और जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोग जैसे कि हम किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जैसे गरीब लोग, आप जैसे गरीब लोग, हम आप जैसे गरीब लोग, वो लोग टैक्स दे बैठते हैं 25 से 35% के बीच में। तो इसको देख के आपको क्या लगेगा कि गवर्नमेंट चोर है, रिच लोग सब चोर है, गरीबों को लूट रहा है कि नहीं? ऐसा ही लगेगा। तो बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा क्यों होता है ये इन गरीब लोग को मालूम ही नहीं है। और इनफैक्ट अगर हम जैसे गरीब लोग इसको जान जाएं तो हम भी यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। और ये यहाँ से यहाँ आने का जो पीरियड है वो पीरियड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज़ नॉट इमीडिएट। ये पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है। ये पीरियड में बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, रिस्क टेकिंग है जो रिच लोग लेते हैं और वो लोग ऊपर आ जाते हैं। गरीब ले नहीं पाता, वो सोचता भी नहीं है, तो वहीं का वहीं रहता है और मरते रहता है, रोते रहता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इस तरह की पढ़ाई हम लोगों को कराई नहीं जाती, इस तरह से हम लोगों को दुनिया समझाया नहीं जाता, जिस चीज का जरूरत है वो बताया ही नहीं जाता। एक और चीज बताते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है फियर के आधार पर। किसके आधार पर? फियर। किसका फियर है? ज्यादातर खुद का सेल्फ फियर है, अगर हम थोड़े से होशियार हो गए तो, या हमारे पेरेंट्स का या गार्जियंस का फियर है। समझ गए? फियर क्या है? फियर ये है कि पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, ये फियर है। समझ में आया? उनका फियर ये है कि मेरा बच्चा को जिंदगी में जोखिम कम उठाना पड़े या जोखिम उठाना ना पड़े, इसलिए पढ़ ले। समझ गए? तो वो फियर पे पूरा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। और एजुकेशन सिस्टम जो भी बना था, आपको ये भी बताते हैं व्हाई इट वाज क्रिएटेड। व्हाई इट वाज क्रिएटेड? इट वाज क्रिएटेड बेसिकली टू सप्लाई workforce to the British Empire. That was the education system which we are seeing right now. ब्रिटिश लोग जब इंडिया में शासन कर रहे थे तो उनको लगा कि यार सारा काम तो हम लोग कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा पॉपुलेशन है वर्ल्ड इंडिया का, तो ये लोगों से कुछ काम करवाना है तो इन लोग को पढ़ा लिखा के अपने यहाँ पे काम कराने का प्रयास करा जाए। समझ में आया? सो दे क्रिएटेड एजुकेशन सिस्टम इन अ वे दैट दिस कैन सप्लाई द वर्कफोर्स टू द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश चले गए बट एजुकेशन सिस्टम चेंज ही नहीं हुआ। और ऐसे इंडिया का ही नहीं, ऐसे वर्ल्ड का भी अलग अलग कंट्री का हिस्ट्री है कि जहां पे एजुकेशन सिस्टम क्यों क्रिएट किया गया था, इसी रीजन से क्रिएट किया गया था। और ये एजुकेशन सिस्टम इतना साल बाद चेंज ले ही नहीं पा रहा है। इट इज नॉट टीचिंग स्टिल टू मेक अ पर्सन रिच। कोई भी एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा पढ़ाई कराया जा रहा है कि आप कैसे रिच हो जाओगे? बताओ।
आज तक अभी तक इतना चैप्टर्स आप पढ़ लिए अलग अलग सिलेबस का, आपको कहीं पे भी ये पढ़ाया गया कि आप रिच हो जाओगे? बताओ कैसे रिच होते हैं लोग, रिच कैसे हुए आज से जमाना तक। बट कहीं ना कहीं हमारा हिडन डिजायर क्या है कि हम अपने जिंदगी में खूब पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि आप कभी स्ट्रगल ना करो, खूब पैसा कमाओ। बट खूब पैसा कमाने का जो तरीका है, तरकीब है, उसके बारे में आज तक कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं बता रहा है। कोई भी बता दो चैप्टर आपने पढ़ाओ जो आपको ये सिखा रहा हो। देयर इज नो करिकुलम फॉर दिस। और अल्टीमेटली हम लोगों को होना क्या है? रिच होना है। तो मतलब क्या है ना, कितना डिस्पैरिटी है कि जो हम होना चाहते हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, और जो हमें दिया जा रहा है वो मैच ही नहीं कर रहा है। पूरे कुछ अलग से ही चीज देकर बोल रहा है हाँ हाँ तुम रिच हो जाओगे। मतलब आप पतला होने गए तो खाना पीना पे काम करने का वजह आपको कोई अच्छा सा कपड़ा दे दिया, बोला हाँ ये कपड़ा पहनो, देखो तुम एक दिन रिच हो जाओ, पतले हो जाओगे। मतलब अजीब सा कुछ हो रहा है। देयर इज नो करिकुलम फॉर दिस। द एंटायर एजुकेशन सिस्टम which we are having is preparing us to become employees, to get a job, and this is only in your mind. जॉब कब मिलेगा, जॉब कैसे मिलेगा, जॉब कब मिलेगा, जॉब कैसे मिलेगा। यूट्यूब में जॉब रिलेटेड जो वीडियोस डालते हैं ना, बड़ करके व्यूज आ जाते हैं। पढ़ाई रिलेटेड वीडियोस डालते हैं ना, लोग देखना नहीं मांगते, परेशान है। जहां बोलते हैं इसमें ये टॉपिक समझा रहे, पहले बहुत टॉपिक वाला वीडियोस डालते थे, कोई देखना ही मांगता है। ये सब वीडियोस डालते हैं ना, धड़ करके व्यूज आता है, धड़ करके। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एकदम ट्यून्ड कर दिया गया जॉब। एक चीज बताओ, जॉब करके कौन रिच होता है? बताओ मेरे को, रिच कौन होता है? रिच मतलब ऐसा जो अनाप शनाप पैसा आ गया। रिच कौन होता है? जॉब लेकर कौन है जो बोल रहा है कि मैं एकदम मस्त सुकून की जिंदगी जी रहा हूं? जो फ्रस्ट्रेट होते हैं या जो थोड़ा सा और स्पेशलाइज पढ़ाई करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर, कोई टीचर बन जाता है, जैसे मैं बन गया। मैं बोला जॉब नहीं करूंगा, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या है? खुद जब कमाओगे, खटोगे तो पैसा मिलेगा। जिस दिन खुद नहीं रहोगे उस दिन कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को हेल्प करने के लिए आप एक टीम बना लेते हो, थोड़ा बहुत जो आपके लिए काम कर देते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, टीचर, आर्किटेक्ट, थोड़ा स्पेशलाइज नॉलेज लेकर, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो गए और ये कर लिए। और ये दोनों गरीबी के लक्षण है। दिस इज वी आर कॉलिंग पुअर। समझ गए? बिकॉज वी आर either dependent on ourselves, poor people are dependent on themselves, or they are dependent on rich people. समझ गए? Either we are dependent on ourselves or we are dependent on rich people. Rich कौन होते हैं? Rich वो होते हैं जो बिजनेस चलाते हैं। Rich कौन होते हैं? जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये रिच पीपल होते हैं। इन लोग के ऊपर ही हम लोग अपना सारा चीज चला रहे हैं। हम लोग आधा से ज्यादा चीज जो यूज कर रहे हैं वो ये रिच पीपल का यूज कर रहे हैं। रिच पीपल जैसा बना के दे रहे हैं वैसे यूज कर रहे हैं। लैपटॉप, कैमरा, ये सब क्या है? रिच पीपल बना के दे रहे हैं, अपन यूज कर रहे हैं। या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो कोई एम्प्लॉइज है, उनका बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो वो लोग मेरे पास आ रहा है, मान लो, तो यहां से यहां एक दूसरे से चला रहे हैं। या फिर हम लोग इनसे सामान खरीद रहे हैं, ये मेरे को माल बेच रहे हैं। तो हम लोग तो पुअर ही रह गए ना। हम लोग रिच कब बनेंगे? रिच तब बनेंगे जब हम इस मॉडल पे जाएंगे। और इस मॉडल पे जाने के लिए ये जो एजुकेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ये वर्क नहीं करेगा। ये एजुकेशन सिर्फ आपको जॉब कैटेगरी शिफ्ट करा के देगा। जॉब में कैटेगरी बहुत सारा होता है, A B C D E F से लास्ट है, तो
आप अगर मान लो F से आते डायरेक्ट जॉब करने बिना पढ़ाई किए, तो अभी शायद आप थोड़ा जंप ले लोगे, D से जॉब करोगे, बस यही फर्क है। समझ गए? हो सकता है B से कर लोगे, ऐसा ही होगा और क्या होगा। जॉब कैटेगरी शिफ्ट हो रही है आपकी, बट ये पढ़ाई आपको कहीं से भी बिजनेस करना नहीं सिखा रहा है, इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं। कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करना आपको सिखा नहीं रहा। इन्वेस्टमेंट के बारे में SFM हम लोग पढ़ रहे हैं, बट हम लोग नहीं सीख पा रहे कि खुद का इन्वेस्टमेंट कैसे करें। करिकुलम ही नहीं बना रहे कोई। तो क्या इसके ऊपर सोचने वाले लोग सोच नहीं रहे? सोच रहे, लेकिन ये एडुकेशन जो डिज़ाइन हुआ है, गवर्नमेंट से डिज़ाइन हुआ है, इंस्टीट्यूट से डिज़ाइन हुआ है, लोग इतने रिजिड पीपल है कि लोग चेंज ही नहीं होने देंगे। सब डरते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो बना रहे हैं अभी वो लोग पेरेंट है, वो लोग भी सोच रहे हैं अपने पेरेंट के तरह कि मतलब सेफ रहने के लिए कुछ नहीं कर पाया तो जॉब मिल जाए तो कम से कम कुछ तो कर लेगा। तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द कम्युनिटी फॉर अ बेटर जॉब, बट एट द एंड वी ऑल विल रिमेन पुअर। जॉब करने वाले बहुत अमीर नहीं हो पाते, बस वही ख्वाब देखते रहते हैं। मतलब मैं देखा हूं जो लोग साल का 20 लाख भी कमा रहे हैं ना, वो लोग भी है ना छोटा सा फ्लैट में रह रहे हैं, मेट्रो से आ रहे जा रहे हैं, बस से आ रहे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो ले लिया है, स्कूटी ले लिया है, बस। फिर पैसा जमा होता है तो कहीं घर एक और ले लेते हैं, उसका EMI भरे जा रहे हैं, कुछ बच ही नहीं रहा। तो लाइफ इज सेम। अब थोड़ा बहुत जो डूबा हुआ था नाक तक, वो अब यहाँ तक आ गया, बस सांस ले पा रहे हैं। तो गाइज ये आपको मैं कैसे ही अपना थिंकिंग बताया, बिकॉज आई कीप रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स। तो मुझे एक बुक बहुत अच्छा मिला, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दैट वेन एवर यू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, दिस इज द बुक बाय रॉबर्ट कियोसाकी, वाई A students work for C students। ठीक है, या फिर another simpler book can be Rich Dad Poor Dad। You should buy this book and study 3-4 times to understand what I mean to say, and this is really practical। Question is how you can come from there to here। तो रॉबर्ट कियोसाकी का जो दूसरा बुक है ये Why A Students Work for C Students, उनका कहना है कि जो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना, वो अच्छा पढ़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा शाई हो जाते हैं, अंदर से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि उनमें ना दूसरों से डील करने का शक्ति खत्म हो जाता है। तो दे गेट द जॉब्स जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और जो खराब पढ़ रहे होते हैं, मतलब एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, वो लोग समझ लेते हैं भाई पढ़ाई में तो मेरा कुछ हुआ नहीं, तो मस्ती मजाक दोस्त यारी में बहुत आगे होते हैं। तो उनका ना बाय डिफॉल्ट टॉकिंग स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स बेटर होता है, तो वो खटाखट लोगों को जोड़ जाड़ कर अपना कोई बिजनेस खोल लेते हैं, और फिर वो लोग ही इन लोग को हायर कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है ना, कुछ चीज चाहिए होता है, वो क्या है, टॉकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स। अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये एक तो ऑनलाइन क्लासेस का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बच्चों का सोशल स्किल्स खत्म हो गया, खाली घर में बैठ के वीडियो देखते रहो, बातचीत का कोई काम ही नहीं रहा। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, टॉकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स खत्म हो गया। बिजनेस करने के लिए आपको ना रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए, कि अनजानों से भी बात कैसे करके ना हम दोस्त यारी कर लेते हैं, खत्म हो गया वो। वेयर इज इट? यू डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ स्किल्स नाउ, बट इफ यू डोंट डेवलप नाउ, व्हेन विल यू डेवलप? बिजनेस करने के लिए ना टीम बिल्डिंग करना पड़ता है। तो टीम अगर आप बना सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, सबको सब काम दे सकते हो, आप स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिव हो, तो ये सब आपको करना आ जाएगा, जल्दी आप कर पाओगे। टीम बिल्डिंग स्किल्स चाहिए। फिर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जैसा फील्ड में माहिर होने के लिए ना आपको सेल्स स्किल्स चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स चाहिए। सेल्स मार्केटिंग हम लोगों को तो पढ़ा ही नहीं जाता,
सेल्स मार्केटिंग का जाके स्पेशलाइज कोर्सेज करना पड़ेगा आपको टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स आर डन। एंड अगेन जो भी नया नया कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, न्यू डेवलपमेंट, उस न्यू डेवलपमेंट को हमेशा सीखते रहना है, स्मॉल स्मॉल कोर्सेज करते रहना होगा लाइफ में। अभी क्या होता है, जो लोग जॉब वॉब करते हैं ना, हमने देखा है कि वो लोग बस एक बार पढ़ लेते हैं, सीएमए बन गए, सीए बन गए, एमबीए बन गए, बस खत्म, अब और नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना। तो वो माइंडसेट जो होता है ना, वो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है या सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट होता है, अब और नहीं पढ़ना। बट बिजनेस और इंटेलिजेंट माइंडसेट जो होता है, दिस इज वी कॉल एज कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट। What is it? It is continuous learning mindset. And most important of all is risk taking skills. मतलब होता है ना कि जा कुछ कर, ट्राई कर, फेल होगा कोई बात नहीं, आ जा, है ना। रिजेक्शन फेस कर, फेलियर फेस कर। जो क्लास में फेल होता है हर बार, आप सोचो उसको कैसा लगता होगा। मतलब हम लोगों का नंबर कम आ जाता है ना, तो हम लोगों को कैसा लगता है, 1 नंबर 2 नंबर कम आ जाता है। इंटर में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि क्या होता है, कैसा लगता है। लेकिन यही यदि अगर आप सोचें कि पूरा ही फेल हो गया, है ना, तो कैसा लगता होगा। जो क्लास में हर समय फेल हो रहा होगा, उसका अंदर क्या बीतता होगा। तो वो उस रिजेक्शन को ओवरकम कर करके इतना ऊपर आ चुका है कि अब वो लाइफ में जो करेगा ना, वो मतलब फेल होगा, वो बोले कोई बात नहीं, चल फिर करते हैं, चल दूसरा कुछ करते हैं। और बाकी जो फेल होने का हैबिट नहीं है जिसको, वो एक बार फेल होगा तो इतना डिप्रेस हो जाएगा, हम तो लाइफ में कुछ नहीं करेगा, हम तो आज के बाद कुछ नहीं करेगा, एकदम सेफ गेम खोलने का कोशिश करेगा। तो जो सेफ गेम खेलेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो यहां पे रहेगा वो रिच होगा। अब इसमें भी एक मेंटालिटी है कि यहां पे जो पैसा बने, वो पैसा को ऐसा जगह पार्क करना पड़ेगा जैसे कि आपको काम ना करना पड़े, वो पैसा आपके लिए काम करे। अब इसमें सारा सक्सेस आने के बाद देखा गया, जो लोग पैसा कमाते हैं, दे स्पेंड मनी ऑन देमसेल्व्स। चल लैम्बोर्गिनी लेगा, चल बंगला लेगा, चल फॉरेन टूर करेगा। बट यहां पर देखा जाना चाहिए कि वो लोग ज्यादा सक्सेस हुए हैं जिन्होंने पैसा कमाकर उसको इन्वेस्ट किया है कि उस पैसा से और पैसा बने, चाहे वो रियल एस्टेट में, चाहे वो बैंक में, मान लीजिए स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, है ना, कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, जिससे कि कोई रेंटल इनकम आए, जिससे कि कोई डिविडेंड आए, जिससे कि कोई इंटरेस्ट आए, जिससे कि कोई भी तरह का कैपिटल ग्रोथ आए। वो पैसा को तोड़कर फिर ये इनकम से उन्होंने अपने आप के लिए स्पेंड किया है। ठीक है, पहले एसेट बनाया है। ठीक है, तो एसेट मतलब वो चीज होता है जो फर्दर फ्यूचर में इनकम जनरेट करे। आप लोग जो अकाउंट्स में एसेट का मीनिंग पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं एसेट का मीनिंग, एसेट इज समथिंग हुज बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड ओवर द इयर्स। बेनिफिट डिराइव्ड इज नॉट एन एसेट। वो एक ऐसा एसेट है, डिप्लीटिंग एसेट है, वो आपके लिए कर्जा है, कर्जा है, वो लाइबिलिटी है। एसेट वो है जो आपके लिए इनकम फ्यूचर में जनरेट करके देगा। जैसे योर प्रॉपर्टीज दैट यू आर बाइंग इज एन एसेट इफ दैट कैन जनरेट some kind of rental income for future. But if you are staying in that property, then it is not an asset. Why? Because it's not going to generate any income for you. Rather, you'll have to maintain that property to run that property. So you got to do this kind of investment to become rich. तो जब ऐसा आप कर लोगे ना, तो over the years of time, maybe by the time you'll reach the age of 40, 50, then you will be able to call yourself a rich fellow. अब ये जो है, ये सब सिखाया जाना चाहिए बच्चों को स्कूलों से। तब हर जन क्या होगा, हर जन एक अलग लड़ाई लड़कर अपनी जिंदगी को बना रहा होगा। बट अगर ऐसा होगा तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे? तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इन्फ्लुएंसर्स है सिलेबस मेकर्स के, तो सिलेबस मेकर्स के ऊपर वो चढ़ाई कर देंगे, भाई तू क्या कर रहा है, सबको मालिक बनाएगा तो मेरे यहाँ काम कौन करेगा? सिलेबस चेंज कर, गवर्नमेंट चलाना है ना। तो सिलेबस चेंज होता ही नहीं है।
तो ये बड़ा विडंबना है। तो ये सब क्या है ना, मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है क्लास में जो पढ़ाएंगे वो है कैलकुलस। वो कैलकुलस एक ऐसा पढ़ाई है जो पता नहीं किसके काम आता है। ठीक है, आप सबको इसमें सोच ही सकते हैं कि किसके काम आता है, पता नहीं, कोई रॉकेट वॉकेट बनाता होगा तो उसके काम आता होगा। हम जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जिंदगी में क्या कैलकुलस रोल प्ले करेगा, आई रियली डोंट नो। आई डोंट थिंक इट विल प्ले एनी रोल एट ऑल, क्या सीएमए के रोल जिंदगी में। बट ठीक है, जानकारी के लिए अब लेना है, एग्जाम पास करना है तो पढ़ लेंगे। बट सिखाया जाए तो कुछ ऐसा सिखाया जाए, बताते कि कॉस्ट अकाउंटेंट बन के लोग कैसे कैसे रईस हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और उसकी शुरुआत हम कैसे करें। बट वो पढ़ाने का तरीका ही नहीं है, समझ गए। तो सर आप ही पढ़ा दीजिए। बेटा मैं पढ़ाया तो तेरे को, इतना तो चीज बताया, अब एक एक चीज तुमको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा तुमको गूगल पे भी जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब सीखना है तो अलग से कोई कोर्स बनाएंगे तब कभी बात करेंगे।